क्या आपको लगता है ये वर्ल्ड वॉर एक मॉडर्न वर्ल्ड का प्रॉब्लम था? ऐसा लगता है ना कि ये सब रिसेंट हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न वेपन, मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर थोड़ा डीपली देखें तो समझ आता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, बस डिफरेंस इतना है तब उसे वर्ल्ड वॉर नहीं महाभारत कहा गया था। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सिचुएशन अलग थी, लोग अलग थे, टूल्स अलग थे, पर जो मिस्टेक्स हुई वो ऑलमोस्ट सेम थी। और शायद इसी वजह से ये कंपैरिजन इतना रिलेटेबल लगता है। हर युद्ध के साथ एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है। लोग सोचते हैं कि वार एक सडन इवेंट होता है, एक दिन सब ठीक चल रहा है और अगले दिन वार शुरू हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी में वार एक प्रोसेस होता है। महाभारत को ही देखें तो युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ, लेकिन उसकी फाउंडेशन बहुत पहले से हो चुकी थी। डाइस गेम, इंसल्ट, द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन, पावर स्ट्रगल, ये सब एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर रहे थे। हर इंसिडेंट ने टेंशन को थोड़ा और बढ़ाया। ईयर्स तक डिसएलमेंट बिल्ड होता रहा और किसी ने उसे सीरियसली रिजॉल्व करने का कोई कोशिश नहीं की। वर्ल्ड वॉर में भी सेम पैटर्न दिखता है। असैसिनेशन एक ट्रिगर था, लेकिन उसके पीछे ऑलरेडी डिकेड्स का पॉलिटिकल टेंशन, अलायंसेस और डिस्ट्रस्ट का बिल्डअप था। लोग अक्सर ट्रिगर को ही मेन रीज़न समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है ट्रिगर सिर्फ स्पार्क होता है, आग पहले से लगी होती है। अगर महाभारत को सिंप्लीफाई करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। ईगो ने लॉजिक को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया था। दुर्योधन के पास मल्टीपल चांस थे कॉम्प्रोमाइज़ के, युद्ध अवॉइड हो सकता था, लेकिन उसने हर बार रिफ्यूज़ किया क्योंकि उसके लिए जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, फेयरनेस नहीं। उसका डिसीजन रैशनल नहीं था, पर्सनल था। वर्ल्ड वॉर में भी लीडर्स ने सिमिलर चॉइस लिए। नेशनल प्राइड, रिवेंज, प्रेस्टीज, ये सब डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन गए। लोगों ने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ वीकनेस है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ को वीकनेस माना जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रांग हो जाता है। हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ कि वॉर अवॉइड हो सकता था, लेकिन ईगो ने अलाउ नहीं किया। जब ईगो डिसीजन लेता है तो आउटकम प्रेडिक्टेबल हो जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो लोगों के बीच हो तो उसे कंट्रोल करना रिलेटिवली ईजी होता है, लेकिन जब अलायंस इन्वॉल्व हो जाता है तब सिचुएशन मल्टीप्लाई हो जाता है। महाभारत में भी युद्ध सिर्फ कौरव और पांडव का नहीं था। हर साइड के पीछे मल्टीपल किंगडम्स थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, वो भी लॉयल्टी, पॉलिटिक्स या प्रेशर की वजह से इंक्लूड हो गए, और इससे कॉन्फ्लिक्ट का स्केल इंस्टेंटली बढ़ गया। वर्ल्ड वॉर में भी एग्जैक्टली यही हुआ। एक इंसिडेंट हुआ और अलायंसेस एक्टिव हो गए। एक कंट्री एंटर हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो गए। सिस्टम ने कॉन्फ्लिक्ट को एम्पलीफाई कर दिया। इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर उसे बड़ा बना देता है, और जब वॉर सिस्टम लेवल पर चला जाता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर युद्ध से पहले एक मोमेंट आता है जहाँ पीस पॉसिबल होता है। महाभारत में कृष्ण खुद मीडिएटर बनकर आए थे। उन्होंने एक मिनिमल सॉल्यूशन दिया, थोड़ा सा लैंड दे दो और वॉर अवॉइड हो जाएगा। ये कोई इम्पॉसिबल डिमांड नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंटेंशन पीस का नहीं था। वर्ल्ड वॉर में भी डिप्लोमेसी हुई, ट्रीटीज साइन हुए, नेगोशिएशंस हुए, लेकिन ट्रस्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था। हर साइड डाउट कर रहे थे कि दूसरी साइड चीट करेगा, और जब ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है तो एग्रीमेंट सिर्फ पेपर बनकर रह जाता है। पीस तब फेल होता है जब लोग सॉल्यूशन नहीं, विक्ट्री चाहते हैं, और जब विक्ट्री गोल बन जाता है तो पीस इररिलेवेंट हो जाता है। हमारा हैबिट होता है कि हिस्ट्री को सिंपल बनाना, एक हीरो, एक विलेन, लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। महाभारत में पांडव को राइट माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मॉरली क्वेश्चनेबल थे। कौरव रॉन्ग थे, लेकिन उसकी साइड में भी लॉयल्टी, ड्यूटी और पर्सपेक्टिव था। एक प्योर ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी नहीं लगता। वर्ल्ड वॉर में भी हर साइड अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे। हर नेशन अपनी स्टोरी में हीरो था। प्रोपेगेंडा ने नैरेटिव को और डिस्टॉर्ट कर दिया, सच लेयर्ड हो गया। इसीलिए जब हम वॉर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ट्रूथ सिंपल नहीं होता, और शायद इसी वजह से युद्ध को जस्टिफाई करना इतना ईजी होता है। सरफेस लेवल पर महाभारत और वर्ल्ड वॉर कॉम्प्लीटली डिफरेंट लगता है। एक तरफ डिवाइन वेपन, दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टैंक्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन। स्केल और टूल्स दोनों चेंज हो गए, लेकिन अगर हम थोड़ा अंदर देखें तो एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, इंटेंट।
डिस्ट्रक्शन का तरीका इवॉल्व होता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का डिज़ायर सेम रहता है। इंसान ने अपने टूल्स को इम्प्रूव किया है, लेकिन अपनी थिंकिंग उतनी फास्ट इवॉल्व नहीं हुई। इसीलिए हर नई टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नया स्केल का वार क्रिएट करता है। अगर हम डीपली एनालाइज करें तो वार का रियल कॉज वेपन या बॉर्डर नहीं होते, वो तो सिर्फ सरफेस रीज़न होते हैं। एक्चुअल रीज़न थोड़ा बेसिक ही रहते हैं। ईगो, फियर, कंट्रोल, इनसिक्योरिटी। इंसान को लगता है कि अगर उसने कंट्रोल लूज़ किया तो वीक हो जाएगा, और उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया इसका मतलब वो हार गया। ये फियर ही कॉन्फ्लिक्ट को पुश करता है। वेपन सिर्फ एग्जीक्यूशन का टूल होते हैं। वार का डिसीजन इंसान लेता है, और जब तक ये इंटरनल फैक्टर्स चेंज नहीं होते तब तक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिपीट होते रहेंगे। अगर महाभारत को सिर्फ एक मिथ नहीं, एक पैटर्न माना जाए तो वर्ल्ड वॉर उस पैटर्न का रियल वर्ल्ड वर्जन थे। और अगर हम ऑनेस्टली देखें तो ऐसा नहीं लगता कि हमने फंडामेंटली कुछ सीखा है। हमने टूल्स अपग्रेड किए हैं, सिस्टम्स अपग्रेड किए हैं, लेकिन बिहेवियर उतना चेंज नहीं हुआ। और शायद इसीलिए हिस्ट्री हमें इतना फैमिलियर लगता है, क्योंकि सिचुएशन नहीं पैटर्न रिपीट होते हैं। हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। असल में हिस्ट्री रिपीट नहीं होते, ह्यूमन नेचर रिपीट होता है। और जब हम पास्ट को सिर्फ स्टोरीज समझकर इग्नोर कर देते हैं तब वो पैटर्न फिर से रियल वर्ल्ड में दिखने लगते हैं। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो एक वार्निंग था। वर्ल्ड वॉर ने उस वार्निंग को रियलिटी बना दिया। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है, आज भी हम वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट होगा या नहीं, सवाल यह है कि हम अपने नेक्स्ट मिस्टेक पहचान पाएंगे। आज के वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा? क्या आपको लगता है महाभारत और वर्ल्ड वॉर के बीच ये कंपैरिजन वैलिड है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ऐसे ही टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद हिस्ट्री नहीं रियलिटी हो।